झारखंड में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस बीच इससे पहले ठीक चुनाव से पहले एक छात्र युवा नेताओं का जोर देखने को मिल रहा था और जहां वो सभा कर रहे थे भीड़ जुट रही थी, चाहे जयराम महतो हो, देवेंद्र महतो हो या फिर दूसरे नेताओं की बात की जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देवेंद्र महतो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक पुराना मामला था विधानसभा घेराव का और वो रांची से प्रत्याशी थे देवेंद्र महतो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे 2 दिन पहले जब नामांकन के लिए गिरिडीह लोकसभा से नामांकन के लिए जयराम महतो पहुंचे थे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन छात्रों के गुस्से, उनके समर्थकों के उबाल को देखते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन जयराम महतो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित नहीं कर रहे। वहीं चुनाव आयोग भी सख्त है। चुनाव आयोग ने बसपा के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को गिरफ्तार कर लिया है। आचार संहिता का एक पुराना मामला बताया जा रहा है और नागमणि भी कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि क्या इन सब के पीछे कोई समीकरण है। नागमणि की बात की जाए, सबसे पहले तो नागमणि कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उसी तरह से जयराम महतो के पास युवाओं का एक अच्छा खासा समर्थक वर्ग है और वो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे कोशिश कुछ इस तरह की है कि वहां के जो वर्तमान सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, उन्हें डैमेज किया जाए? या फिर अब रांची की बात अगर की जाए तो रांची में इससे पहले 5 बार रामटहल चौधरी सांसद रह चुके हैं और वो महतो समुदाय से आते हैं और उसी महतो समुदाय से देवेंद्र महतो चुनाव लड़ रहे हैं। तो देवेंद्र महतो की गिरफ्तारी क्या देवेंद्र महतो को मजबूत बनाएगा या कमजोर करेगा? तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। मदन है हमारे साथ। मदन, देखिए, लोगों के मन में ये चल रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। एक तरफ जयराम महतो की गिरफ्तारी होती है, रिहाई होती है, देवेंद्र महतो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब नागमणि को भी गिरफ्तार किया गया है पुराने मामले में। क्या कुछ है मायने इसके? देखिए, ये इसलिए अब इस पर सवाल उठ रहा है कि जब पुराने मामले हैं और पुलिस को जब उनकी तलाश थी तो आखिर जब वो चुनावी सभा कर रहे थे नामांकन से पहले, तब पुलिस उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अब जब वो नामांकन करने पहुंचते हैं तब उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर गिरफ्तारी की जाती है। ये चेहरे जो हैं कोई छुपा हुआ चेहरा नहीं है। ऐसे नहीं है कि वो भागे हुए अपराधी के तौर पर थे जो पुलिस को नहीं मिल रहे थे और अचानक से नामांकन की सूचना मिली पुलिस को और पुलिस वहां गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो अब इसके पीछे साजिश कितनी बड़ी है, किसे लाभ पहुंचाना है, किसे नुकसान पहुंचाना है, आखिर किसके इशारे पर ये हो रहा है, ये तमाम सवाल अब जब जनता के बीच आई है तो जिसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब एक वर्ग के नेता हैं, एक वर्ग के जब चेहरे के तौर पर सामने आए हैं तो ज़रूर इसका लाभ उनको मिलता हुआ दिख रहा होगा। तो इससे किसको नुकसान पहुंच रहा है ये समझने की कोशिश है। देवेंद्र नाथ महतो की अगर बात करें तो रांची के जो महतो बहुल क्षेत्र हैं, खास करके जो आप टांटी सिलवे नामकुम की तरफ देखें तो उधर उनका फोकस ज़्यादा था, सिल्ली में फोकस ज़्यादा था। तो जब उस वर्ग के वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही थी तो आखिर ये ऐसी नौबत क्यों आई कि देवेंद्र नाथ को नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया जाए? जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी के पीछे साजिश क्या है? क्या एक तरह से कहें तो चंद्रप्रकाश चौधरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है? क्योंकि कोई नहीं जानता था कि देवेंद्र नाथ जयराम महतो जो है चुनावी मैदान में है। एक तरह से कोई या इन द सेंस उतने हाईलाइट नहीं थे जितने कि ये प्रकरण जो हुआ है। जब गिरफ्तारी की बात आई उसके बाद जो लोगों में आक्रोश हुआ, जो मीडिया में बातें फैली, तो एक तरह से प्रचार के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। और अगर पुलिस को गिरफ्तार करना ही था तो छोड़ा क्यों, किसके इशारे पर यह हुआ? तो ये तमाम चीज़ें अब चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ली है। लेकिन ये ज़रूर है कि जयराम महतो को इससे फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि जो मीडिया में कवरेज मिला, जो मीडिया में ये बातें एक तरह से कहें फैली, तो वो उसका एक तरह से फ़ायदा मिला। लेकिन ये किसके इशारे पर हुआ, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुआ, अब इसके तह तक पहुंचने की ज़रूरत है और ये जनता जानना चाहती है। वहीं अब देखिए, चतरा से नागमणि जो पूर्व में भी मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी हैं, ऐसे में जब वो नॉमिनेशन के लिए पहुँचते हैं तब 10 वर्ष पहले के आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से पुलिस भी इस इंतज़ार में क्यों है कि नॉमिनेशन करने जब पहुंचे तब उनकी गिरफ्तारी की जाए। पहले आपके पास अगर मामले हैं तो पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? आप इस वक्त का इंतज़ार क्यों करते हैं? तो क्या एक तरह से उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है या फिर नुकसान पहुंचाने की? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है कि ये जो वक्त है, नॉमिनेशन के वक्त को जो चुना जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर इसी वक्त को क्यों चुना जा रहा है।
चलिए, तो ये देखने वाली बात होगी, चाहे जयराम महतो हो, देवेंद्र महतो हो या नागमणि हो, उनकी गिरफ्तारी क्या उन्हें मजबूत करने की, संप्रति वोट दिलाने की कोशिश है, या फिर उनके कद को, उनके बढ़ते हुए समर्थकों को देखकर उन्हें डैमेज करने की कोशिश है? इसका आकलन चुनाव नतीजों के बाद ही होगा। लेकिन जिस तरह से एक्शन हुआ है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसे लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। हर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।